नमस्कार बच्चों। आज हम उपहार यह पाठ सीखने वाले हैं। उपहार का मतलब तोहफा या गिफ्ट। हमें प्यार करने वाले लोग उपहार देते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तब भी हमें उपहार मिलता है। उपहार तो सबको पसंद है ना? यहाँ इस कहानी में ऐसे ही एक उपहार के बारे में बताया गया है और इस कहानी से हमें सीख दी गई है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य हम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यह कहानी पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ो। अपनी किताब खोलो। किताब का पन्ना क्रमांक 7। उस पर उपहार यह कहानी है। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझकर लेना है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तब भी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी।
उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खुलेगा। बच्चों, हमने अभी पाठ का वाचन किया है। यह कहानी अच्छी तरह से समझ कर लेते हैं। ऋत्विक के गांव के पास मेला लगा था। पुस्तक मेला मतलब जहां पुस्तकों की प्रदर्शनी होती है। हर किसी को पुस्तक देखने के लिए व खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। पुस्तक मेले में जाकर आप पुस्तकें देख सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो और अगर पुस्तक आपको अच्छी लगी तो खरीद सकते हो। ऋत्विक को भी पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकें देखनी थी, पढ़नी थी और खरीदनी थी, क्योंकि वह गरीब था। इसीलिए उसके लिए यह मुमकिन न था। उसकी माँ ने उसे बोला कि वह पुस्तक मेला देखने नहीं जा सकता, क्योंकि मेला बहुत दूर है और वह अकेले कैसे जाएगा? अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। जब माँ ने ऋत्विक को मना किया तो ऋत्विक मान गया, क्योंकि वह आज्ञाधारी लड़का था। लेकिन नाराज हो गया और नाराज होकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। जब वह शांत बैठा था तब उसकी नजर पेड़ों के पीछे गई, जहां उसे बहुत तेज प्रखर बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई दी। रोशनी मतलब उजाला। रोशनी मतलब उजाला। जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां सुनहरे मतलब सोने के रंगों के पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी को पंख होते हैं और परी उड़ सकती है। ऐसा बोला जाता है कि परियां अच्छे लोगों की मदद करती है। ऋत्विक परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके पूछने पर परी ने बताया कि वह एक परी है और परी ने उससे पूछा कि वह उदास क्यों है। परी ने उसकी पूछताछ करने पर ऋत्विक को रोना आया। उसने परी को बताया कि वह मेला देखने जाना चाहता है और मेले से पुस्तकें खरीदना चाहता है। तब परी ने उससे कहा कि उसकी मदद करेगी, लेकिन तभी मदद करेगी जब वह परी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा या पास हो जाएगा। लेकिन परी ने उसे नहीं बताया कि परीक्षा कौन सी है। ऐसे ही रास्ते से जाते समय ऋत्विक को एक लाल रंग की मखमली पोटली मिली और पोटली पर परी का चित्र छपा था। पोटली मतलब थैली और मखमली मतलब मऊ सॉफ्ट वेलवेट जैसा होता है। पोटली के ऊपर चमकता हुआ परी का चित्र छपा था। अब ऋत्विक ने पोटली उठा तो ली, लेकिन पोटली ऋत्विक की नहीं थी और वह एक प्रामाणिक लड़का था। वह कभी चीटिंग नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था। तो उसने सोचा जब वो पोटली उसकी नहीं है तो उसे क्यों खुले। तो उसने पोटली उठाकर अपने थैले में रख दी। तभी वो आगे निकला तो रास्ते में उसको एक राहगीर मतलब रास्ते से जाने वाला आदमी, तो उसे रास्ते में एक राहगीर मिला। तो राहगीर ने पूछा कि क्या उसने पड़ी हुई पोटली देखी है। पोटली ऋत्विक के पास तो थी ही, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता था। उसे सुनिश्चित करना था कि वह पोटली राहगीर की ही है। तो उसने पोटली के बारे में राहगीर से कुछ सवाल पूछे। पोटली के बारे में कुछ जानकारी है? तो राहगीर ने पोटली के बारे में ऋत्विक को बताया कि पोटली लाल रंग की है और उस पर सुनहरे रंग में परी का चित्र छपा है।
तो ऋत्विक को विश्वास हो गया कि वो पोटली राहगीर की ही है, तो उसने पोटली राहगीर को दे दी। तभी राहगीर के जाने के बाद ऋत्विक को परी दिखाई दी। परी ने उसे बताया कि ऋत्विक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। उसमें पोटली का लालच नहीं किया और पोटली उसके सही मालिक को पहुंचा दी। परी ने उसे बताया कि वही राहगीर थी और राहगीर के रूप में आकर उसने ऋत्विक की परीक्षा ले ली। ऋत्विक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। क्योंकि ऋत्विक ईमानदार व्यक्ति है, तो उसे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ईमानदार व्यक्तियों को दुनिया में सब चीजें हासिल हो जाती है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से कोशिश करते हैं। तो परी ने उपहार के रूप में पोटली दे दी। ऋत्विक पोटली लेकर घर आ गया, तो माँ ने उससे पूछा कि यह क्या है। ऋत्विक ने पोटली माँ को थमा दी। माँ ने जैसे ही पोटली खोलनी चाहिए, पोटली का आकार बड़ा हो गया और कई किताबें बाहर निकली। माँ चकित हो गई। वही पुस्तकों से ऋत्विक और उसकी बहन कृतिका ने पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब किताब घर या लाइब्रेरी, जहाँ किताबें उपलब्ध होती है। लोग वहां आकर किताबें पढ़ा करते हैं। गांव के सब बच्चे ऋत्विक के पुस्तकालय में आकर अपनी अपनी पसंद की किताबें पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे पूरे गांव में ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहकर पहचानने लगे। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक को नींद आ गई और सपने में उसने देखा कि पुस्तकें उससे बात कर रही हैं। पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा कि क्या वह बड़ा होकर उनसे दूर जाएगा। ऋत्विक ने कहा कि मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी और उसकी नींद खुल गई। इसका मतलब यह जो कुछ कहानी है वह ऋत्विक का सपना थी। अभी तक की कहानी में ऋत्विक को नींद लगी थी और यह कहानी ऋत्विक का सपना था। तो सपने में जो ऋत्विक ने देखा उससे वो खुश हो गया और उसने अपने मन में ठान ली कि बड़ा होकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खरीदेगा और बड़ा पुस्तकालय खोलेगा। उसके लिए इतनी कोशिश करेगा कि वह पुस्तक भंडार खोलने के लायक बन जाएगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हम लोग कोई सपना बड़ी मेहनत और लगन से देखें और मेहनत और लगन से उसे सच करने की कोशिश करें तो सपना सच हो जाता है। हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाता है। शब्द वाटिका। नए शब्द। तेज, तेज मतलब प्रखर। हैरान मतलब चकित। पोटली मतलब छोटी थैली। राहगीर मतलब पथिक। मुहावरे। आंखें भर आना। आंखें भर आना मतलब दुखी होना। तय करना। तय करना मतलब निश्चय करना। चकित होना। चकित होना मतलब आश्चर्य करना। आंख लगना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा, मित्र। सखा, मित्र। वृक्ष, पेड़। जननी, माँ। नयन, आँख। भगिनी, बहन। किसने किससे कहा बताओ। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से कहा। उत्तर क्या है? परी ने ऋत्विक से कहा। 2 नंबर देखो। मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। उत्तर, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। राहगीर ने ऋत्विक से कहा। 3, और कोई पहचान बताओ। क्या है उत्तर? उत्तर है ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। 4, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। उत्तर, ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। बच्चों, मजा आया ना?
तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।